अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ आपके सवालात के जवाब लेकर जो आप लोगों ने कमेंट किया है उस पर मैं बात करूंगा। और सबसे पहले फरहान बशीर साहब का कमेंट है, सर प्लीज़ गाइड अबाउट सर्ल, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन विद इट। अच्छा, सर्ल में कोई फंडामेंटल अपडेट है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ी है और मेरे जहन से निकल रही है। हाँ, याद आया, इसके कोई आईपीओ आने की बात हो रही है सरले की। और खैर बहरहाल सरले इतना नीचे गिर चुका है। वैसे तो ओवरऑल ये शदीद मंदी में है और ये ओवरऑल ये पूरा सेक्टर ही मंदी में है। उसकी वजह डॉलर की प्राइस है और मैं समझता हूँ कि उसके बावजूद सरले को यहाँ एक्यूमुलेट करना चाहिए। ठीक है, अच्छा जनाब आगे चलते हैं। प्रो गेमर पार्क, तुम जाओ। उसके बाद हम प्रो गेमर पार्क पूछते हैं कि हम नेटवर्क का टारगेट क्या है। ₹6.40 पे बाय किया है। यार मैं तो इन स्टॉक से लोगों को बचने का मशवरा देता हूँ क्योंकि मैं इनको कतई वो नहीं करता। आपने कहाँ ख़रीदा है? ₹6.40 पे ख़रीदा है, तो अभी ₹6.18। खैर इसकी क्लोजिंग तो बड़ी अच्छी है, ₹6.30 समझ ले। ₹6.30 और 45 के एरिया में इसको देख लें आप कि इस एरिया में क्या होता है। अगर इस एरिया में एग्जॉर्शन नज़र आती है तो बाहर निकलना चाहिए। अगर आपने 6.40 पे भी लिया तब भी निकलना चाहिए। तो तरीक़ेकार क्या होगा इसका कि जब ये 6.35-30 के ऊपर जाए तो 6.31-32 पे स्टॉप लॉस लगा दें। क्यों? अगर आप 6.30-31 पे स्टॉप लॉस लगा देंगे तो ये अगर वहाँ से थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग करता है तो फिर ये आपको दोबारा नीचे बाय करने का मौका देगा। अगर आप 6.40 को सोच के बैठे रहेंगे तो वो 3 दफ़ा 6.30 टेस्ट करेगा, पाँच रुपए से 6.30, और आपके 6.40 नहीं आएंगे। तो आप ये कीजिए कि एग्जॉर्शन पे निकल जाइए और उसके बाद अगर आपको इसी स्टॉक से कमाना है तो ठीक है, फिर नीचे एक्यूमुलेट कीजिएगा। ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा करके कीजिएगा। अगर अभी 20,000 है तो 5-5 हज़ार करके कीजिएगा। मैं इसके अंदर तेज़ी देखता हूँ, लिमिटेड तेज़ी। अगर ये 6.40-45 को अबूर कर दे तो फिर ये 6.75 तक जा सकता है। बस 6.70-75 हद है इसकी। और ये भी बता दूं कि अगर कोई ऐसी र्यूमर या फंडामेंटल अपडेट, क्योंकि ये स्टॉक ज़्यादातर इसी तरह की ख़बरों पे चल रहे होते हैं, इनको आपको पता है इन पे किस तरह स्पेकुलेशन होती है। तो अगर ये 6.75 के ऊपर चला गया तब इसमें जाके मूव बनती है। ठीक है जी। इस्लाम लर्निंग वाले कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, वीडियो की तारीफ़ कर रहे हैं। स्टॉकी शेख साहब कहते हैं JCIL का व्यू। JCIL के बारे में हमने एक नुक्ता नज़र दिया था कि जब इसके लॉक लगने बंद होंगे हम वहाँ से एक्यूमुलेशन शुरू करेंगे। हमने एक्यूमुलेट किया। चूँकि नया स्टॉक है तो हम इसका स्टॉप लॉस नहीं ले सकते क्योंकि हमारे पास इसका कोई बहुत ज़्यादा डेटा तो नहीं है, नया स्टॉक है। तो इसको हम फंडामेंटली देख रहे थे, तो और हमारा रिकमेंडेशन इसकी मीडियम टू लॉन्गर टर्म के लिए होल्डिंग थी। हमने 17 पे भी इसको बाय किया और उस इत्तेफाक से इसने 17 के नीचे भी मौका दे दिया। तो ये हम सिर्फ बाय एंड होल्ड पे हैं। आगे इस्माइल शेख साहब कहते हैं कि डियर सैफुद्दीन साहब, अच्छा इन्होंने पूछा है व्हाट इज़ मर्केंटाइल ट्रेडिंग। सर जी, मर्केंटाइल ट्रेडिंग जो है वो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में होती है। वहाँ पर कमोडिटीज़ ट्रेड होते हैं। कमोडिटीज़ का मतलब अजनास, और कैसे अजनास, जैसे कि इसमें हार्ड एंड सॉफ्ट कमोडिटीज़ की 2 किस्में बताई जाती हैं, हार्ड एंड सॉफ्ट कमोडिटीज़। जो नेचुरल रिसोर्स से निकलती हैं वो हार्ड कमोडिटीज़ होती हैं, एग्रीकल्चर से जो होती हैं वो सॉफ्ट कमोडिटीज़ होती हैं। तो इस तरह हार्ड एंड सॉफ्ट कमोडिटीज़ इसमें ट्रेड होती हैं। गोल्ड है, सिल्वर है, प्लाडियम है, और आपके वीट है, और क्या होता है, कॉटन है, सनफ्लावर है, सोयाबीन है, कॉपर है, और ये तो एक कमोडिटीज़ की नॉर्मल ट्रेडिंग है। इसके अलावा कमोडिटी एक्सचेंज हमें ऑफ़र करता है फॉरेक्स की ट्रेडिंग, जो गोल्ड पे हैच करके होती है, तो वो भी होती है। जैसे यूरो USD है, पाउंड USD है, यन USD है, ये तमाम ट्रेडिंग होती है।
उसके बाद इसके अलावा वो इंटरनेशनल मार्केट में भी हमें एक्सेस देता है, जैसा कि S&P है, नैस्डैक है, डॉ जोन्स है। तो ये पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज एक बहुत ज़बरदस्त वैरायटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट देता है, बहुत सारे ऑप्शन देता है हमें ट्रेडिंग के लिए। इसमें डिफरेंट किस्म के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और आपकी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से होते हैं। आपका जितना अकाउंट है, जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, उतने वाला कॉन्ट्रैक्ट, उतने उस इंस्ट्रूमेंट का लेके आप ट्रेड कर सकते हैं। आपको क्रूड में करना है, खाली क्रूड में कर लें, जिसमें भी आप मुनासिब समझें। अच्छा जनाब, उसके बाद हफीज़ुर रहमान साहब कहते हैं, खालिद साहब क्या लिखा है, पता नहीं। हफीज़ुर रहमान साहब ने जो उर्दू की वो लिखी है वो समझ नहीं आ रही मुझे, क्या लिखा है पता नहीं। बहरहाल जो मैं समझ रहा हूँ, पूरे मुल्क को अफरा तफरी में धक्का दे दिया है, मैंने दिया है, ये पता नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं, मगर मैंने तो नहीं दिया। मगर बहरहाल सर, मैं आपका कमेंट समझ नहीं पा रहा, तो मैं इसका जवाब क्या दूं। अफरा तफरी पे बात कर लेता हूं कि हाँ, बेशक दुरुस्त कह रहे हैं आप, मुल्क अफरा तफरी का शिकार है। एक मसला ख़त्म होता है तो दूसरा मसला सामने खड़ा हो जाता है। पहले हम कह रहे थे कि यार ये धरने ख़त्म हो, तो धरने में गोली हो गई, गोली सामने आई। अरशद शरीफ भी, उससे पहले अरशद शरीफ का क़त्ल सामने आ गया, उससे फारिग हुए, धरना आ गया, धरने से फारिग हुए, चीफ़ की अपॉइंटमेंट को लेके बड़ा रोना मच गया। अब चीफ़ की अपॉइंटमेंट हो गई तो असेंबलियों की तहलील का रोना शुरू हो गया। तो भाई ये सियासतदान हमें तो जीने नहीं देंगे, हमको अपने जीने का रास्ता खुद ढूंढना पड़ेगा। हम लोग अपने तौर पे जो है फ़ैसले कर लें कि यार भाड़ में जाएं, ये हमें क्या करना है, हम फोकस हो जाएं, तो आप देखेंगे खुद ब खुद ना ये लोग बेदखल हो जाएंगे। इनको इग्नोर किया जाए, अगर इनको इग्नोर कर दिया जाए तो बड़ा मज़ा आएगा और मुल्क के लिए बहुत अच्छा होगा। तो ये अच्छा जनाब, उसके बाद कुछ और भी कमेंट्स हैं। अच्छा, मैंने कल रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ कमेंट जो है सिर्फ डेली कॉल पे कीजिए। मैं हर वीडियो के कमेंट चेक नहीं कर सकता, कोई एक जगह पे सारे कमेंट हों तो मैं आराम से देख लूँगा। तो जो डेली को, अभी तो मैं आपको कमेंट का जवाब दे रहा हूँ, मगर जो पूछने वाला सवाल है, अगर कोई आप अप्रिशिएटिंग कमेंट है वो तो कहीं भी दे दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर अगर कोई सवाल ऐसा है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो हमारी जो डेली कॉल आती है उस पर कमेंट कीजिए। अच्छा जनाब, ऐसे बुखारी साहब का कमेंट है, अस्सलाम वालेकुम खालिद भाई, नाउअडेज पीपल आर ओनली आस्किंग अबाउट GCIL, इज देयर एनी स्पेशल रीज़न फॉर इट्स डिक्लाइन सिंस द ओपनिंग डे ऑफ 11 नवंबर, प्लीज़ एडवाइज व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट। देखिए जी, JCIL एक नया स्टॉक है और आमतौर पे जब कोई IPO आता है और या कोई नया स्टॉक आता है तो आमतौर पे ये देखने में आता है कि या तो वो बुरी तरह नीचे गिरता है या तो वो बुरी तरह ऊपर जाता है। ये एक नॉर्मल है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की स्पेकुलेशन होती है। GCIL का ये था कि इन्होंने GTAC के पता नहीं 3.3 या 3 शेयर के मुकाबले में एक JCIL शेयर दिया था। तो जैसे ही ये खुला तो लोगों के पास ऑलरेडी GCIL मौजूद था। तो आप इसको ये कह लें, जिसको हमारी स्टॉक की ज़बान में कहते हैं माल छुड़ाना। तो इसको बड़ा ज़बरदस्त प्रेशर दिया गया, बहुत ज़बरदस्त प्रेशर दिया गया। और हमारी इसमें जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि हमने इसमें एक स्ट्रेटजी बना ली थी कि जब तक लॉक लग रहा है हम बैठ के आराम से देखते रहेंगे, जैसे ही इसके नीचे के लॉक ख़त्म होंगे हम फिर नीचे करके इसको टारगेट करना शुरू करेंगे। तो हमने इसको टारगेट करना शुरू किया। हम 17 रुपये 10 पैसे के 17 रुपये 10 पैसे था ये, पता नहीं, हाँ ऐसे ही था, इसके अराउंड एक स्टॉप लॉस लेना चाह रहे थे, मगर हम लॉन्ग और मीडियम टर्म को स्टॉप लॉस के लिए मना कर रहे थे। हम कह रहे थे इसको एक्यूमुलेट करो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए। तो अब आपने पूछा रीज़न क्या है, तो रीज़न तो कुछ भी नहीं है, अच्छा स्टॉक है, बहुत अच्छा स्टॉक है, बहुत अच्छी कंपनी है, ग्रुप बड़ा अच्छा है। अभी चूँकि ये नया IPO आया है तो ऐसा IPO आता है तो स्पेकुलेटिव मूव्स बनती हैं। उसके बाद अदील का सवाल है, थैंक यू खालिद साहब, आई हैव रिसीव द बुक्स। अच्छा, आपको किताबें मिल गई, गुड। अच्छा, पाक गेमर साहब का कमेंट फिर सरले के बारे में है, मेरे ख्याल में इसका मैंने जवाब दे दिया। अच्छा, आज़म मसीह साहब वो फरमाते हैं कि गुड इवनिंग सर, प्लीज़ शेयर योर व्यूज़ ऑन WGL बाइंग लेवल एंड टारगेट, थैंक्स। 1 बाय GGL, I buy GGL 16.17, what will be hold our sale?
अच्छा, इन्होंने जीजीएल बाय किया है और पूछ रहे हैं जीजीएल कैसा है। यार जीजीएल और ट्रिपल जीएल, जीसीआईएल, ये तमाम हमने एक्यूमुलेट करने के लिए कहा था। ये इन्होंने रिवर्स मूव दिखाई है, ये बाउंस है और रिवर्सल नज़र आता है इस वक्त। और मैं ये समझता हूँ जो आपका जीजीएल है बआसानी 15 रुपये 10-20 पैसे और ज़्यादा से ज़्यादा 15 रुपये 60 पैसे आपको आने वाले सेशंस में फ़ौरन दिखा देगा। और अगर 15.60 के ऊपर ये ट्रेड किया तो फिर अगला लेवल इसका जो बनता है वो नहीं, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, पहला टारगेट ही इसका 15.60 का होगा, दूसरा टारगेट इसका 15.95 का है। तो 15.60 और 15.95 के बीच में कोई एग्जॉर्शन पॉसिबिलिटी हो सकती है। उसके बाद इसकी जो हद है वो 16 रुपये 32-35 पैसे है। और फिर जो 16.35 का एरिया है, अगर वहाँ ये रुक गया, वहाँ पे ये खड़ा हो गया, तो फिर इसके अंदर बड़ी मूव बनेगी जो इसको 18.5 तक ले जाएगी। तो अभी फिलवक्त तो फिक्र कीजिए 15.60 की, उसके बाद 15.95 और फिर 15.95 और 16.30 के बीच में हम देखेंगे कि कोई सेलिंग तो नहीं आ रही। अगर सेलिंग आ रही होती तो हम इस एरिया में बेच देंगे, बेच के फिर दोबारा 15.60 के ऊपर से बाइंग शुरू करेंगे। एक्यूमुलेशन 15.60 के ऊपर बाय किया, फिर थोड़ी जगह छोड़ी, नीचे आके बाय किया। अच्छा जी, आज़म मसीह साहब के सवाल के बाद सवाल आ रहा है शाहरुख साहब का। नाइस डिटेल, प्लीज़ टेल मी अबाउट आदमजी इंश्योरेंस। सर ज़बरदस्त स्टॉक है, इस वक्त बहुत अच्छा है बाइंग के लिए। हमने इसको मेरे ख्याल में नवंबर 28 को बाय कॉल दी है इसकी, तो बाय करें इसको और 1.5-2 महीना रख लें, अच्छा है। उसके बाद आफाक मंसूर साहब कहते हैं सर अस्सलाम वालेकुम, सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट बैंक को कब चलेगा छोटे शेयर। सर जी, छोटे शेयर के बारे में मत पूछा कीजिए, मेरी कोई बहुत अच्छी राय होती नहीं है। इनमें जब मोमेंटम बनता है, कोई मुझसे, मेरा जो मेंबर होता है, जो मेरा क्लाइंट होता है, अगर डेली कॉल के लिए मांग ले तो मैं दे देता हूँ, उसकी टेक्निकल्स बना देता हूँ। मगर अगर मुझसे अदरवाइज़ आप पूछें तो इस तरह के जो स्टॉक है, कौन सा इन्वेस्टमेंट बैंक का है आपने, जो भी है वो, सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट बैंक, सिल्क बैंक और आपके इस तरह के स्टॉक, मैं तो चाहे वो हम नेटवर्क हो, मैं तो नहीं रिकमेंड करता। हाँ, मोमेंटम चल रहा है, डेली कॉल में काम करना है, हम कर लेते। हमने ऐसे हम इनको कचरा आइटम कहते हैं। हमने इसमें से कुछ स्टॉक सेलेक्ट किए हुए और हम यकीनन उसमें डेली ट्रेड में इस्तेमाल करते हैं उनको, मगर वो चंद स्टॉक है, मतलब उसमें कम से कम ये सिल्क बैंक, ओ बॉय और सिनर्गी, ये सब नहीं है। अच्छा, अमरा नोमान कहते हैं आई एम न्यू, वांट टू लर्न एंड योर हेल्प। क्या हेल्प कर सकता हूँ बताइए मुझे। मेरी टीम जो है वो मर्केंटाइल एक्सचेंज के नए ट्रेडर्स के लिए तो ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करती है, तो हम तो ट्रेडिंग सिखाते भी हैं उनको। तो आपको कैसी हेल्प चाहिए, आप, हमारा नंबर है 0345-619-0443। हम मर्केंटाइल एक्सचेंज में तो ट्रेनिंग भी देते हैं और अदरवाइज़ अगर आप स्टॉक में काम करते हैं तो उसके लिए हमारी सर्विसेज है, आप वो ले सकते हैं। शेख साहब ने फिर JCIL की बात की, JCIL पे बहुत बात हो गई। नेटसोल, राव अकील साहब पूछ रहे नेटसोल के बारे में। राव साहब, नेटसोल जो है अभी थोड़ा फौरी तौर पे तो चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इसमें 2 रेजिस्टेंसेस हैं जो इसको तंग कर रही हैं, इमीडिएटली जो रेजिस्टेंसेस इसको तंग कर रही हैं, एक तो है 108 के अराउंड और एक है 110-35 पे। ये 2 एरिया है जो इसके लिए तकलीफ दे है। अगर यहाँ से उठा ये इस वक्त जहाँ पर है ये, तो इसको पहली जो मुदाफ़त मिलेगी प्रॉब्लम वो 107.75 से लेके 108-108-10 तक मिलेगी। उस लेवल को क्रॉस करेगा तो थोड़ी एनर्जी आएगी और वो 110 तक ले जाएगी, फिर ये 110 पे एग्जॉस्ट हो जाएगा और फिर थोड़ा टाइम लेगा और फिर हम देखेंगे कि हमको वहाँ बेचना चाहिए, और अगर हम वहाँ बेच देते हैं तो फिर हम 108 पे दोबारा बाय करेंगे, 108 के ऊपर। और उस सूरत में अगर 108 बरकरार रखा इसने
और उसके बाद 110 तोड़ा तब जाके रैली बनेगी। तो फौरी तौर पे तो कुछ नहीं हो रहा। मैंने पूरा प्लान बता दिया आपको इसका। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अच्छा जनाब, ये तो थी हमारी आपके सवालात और हमारे जवाबात और आपका पसंदीदा सेगमेंट योर फीडबैक मैटर्स। और अब हम चलते हैं अपनी आखिरी स्लाइड की तरफ, जिसमें हम बता रहे हैं कि हमारा कराची में प्रोग्राम है दिसंबर के तीसरे हफ्ते में, और अल्लाह ने चाहा तो हम ये प्रोग्राम आप लोगों की सहूलत के लिए कर रहे हैं कि जो लोग स्टॉक एक्सचेंज और मर्केंटाइल एक्सचेंज में सवालात रखते हैं, जानना चाहते हैं, दे आर मोस्ट वेलकम टू कम ओवर और ज्वाइन करें उसको। फ्री सेमिनार है और इसकी रजिस्ट्रेशन के लिए आप 0345619043 इस पर रब्ता कीजिए। अपना नाम, शहर बताइए और अपनी ख्वाहिश बताइए कि आप किस में ट्रेड करना चाहते हैं। वो आपको रजिस्टर करेंगे और उसके बाद फिर आपको प्रॉपर इनविटेशन भेजा जाएगा, जिसमें आपको वेन्यू, टाइम और तमाम चीज़ें बताई जाएंगी। आसानी के लिए आपको बता दूं, टाइम हम आपकी आसानी के हिसाब से रखते हैं। कोशिश करते हैं छुट्टी का दिन हो, ठीक है, ताकि लोगों को आने में प्रॉब्लम ना हो। यकीनन लोग जॉब्स भी करते हैं, कारोबार करते हैं। तो बहरहाल बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने का। अगर कमेंट पसंद आए हो तो ज़रूर बताइएगा। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश खुर्रम रखे, सेहतमंद रखे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।